A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 21st May. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Act Early, Decisively. देखो, Act Early का मतलब होता है जल्दी से कार्य करो, यानी किसी भी मुद्दे को लेकर उस पर जल्दी से जल्दी कार्यवाही होनी चाहिए। डिसाइसिवली का मतलब यहां पर है विद डिटर्मिनेशन, यानी कि एक दृढ़ता के साथ। ऑन बिड टू चेंज, बिड का मतलब यहां पे दिया गया है एक तरीके से ऑर्डर, यानी जब एक आदेश होता है तो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक ऑर्डर दिया है जिसके तहत क्या होना चाहिए, टू चेंज नेचर प्लेसेस ऑफ वर्शिप। और लगातार अगर देखा जाए तो ये जो वर्शिप वाले जो प्लेसेस हैं, यानी कि ऐसे कुछ मुद्दे सामने आए हैं जहां पर ये बात देखने को मिली है कि कुछ मॉस्क्यूज हैं, कुछ मस्जिद हैं और कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स के हिसाब से ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर पहले टेम्पल्स हुआ करते थे और उन टेम्पल्स को डेमोलिश करके यहाँ पर मॉस्क्यू को बनाया गया है। तो इस वजह से अभी मॉस्क्यू को गिराकर अब टेम्पल को वहां पर बनाना चाहिए। तो इस तरह के कुछ इस तरह के कुछ इश्यूज, जो कम्युनल इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से जो एक पीस होना चाहिए सोसाइटी के अंदर वो कहीं ना कहीं डिसरप्ट होता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर एक तरीके से खलल पड़ता है। तो इस तरह की चीजों को अवॉइड करना चाहिए और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट है तो उनको ऐसे डिसीजन लेने से पहले क्या होना चाहिए, वाइजली सोचना चाहिए, जिससे कि ये आने वाले टाइम के अंदर कम्युनल इश्यूज स्टिमुलेट ना हो, उकसाए ना जाए। तो वाइजली इन चीजों को कंसिडर करना चाहिए। तो ये कुछ ऐसा मुद्दा है, इसी को हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। कोर्ट्स मस्ट एक्ट डिसाइसिवली, यानी जो कोर्ट्स है, यानी जो हमारी अदालतें हैं, उनको क्या करना चाहिए, डिसाइसिवली का मतलब हो गया विद डिटर्मिनेशन, बड़ी दृढ़ता के साथ उनको क्या करना चाहिए, उनको एक्ट करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। टू एंड लीगल ऑन स्लॉट, जो कानूनी तौर पर, लीगल कानूनी तौर पर होगा, स्लॉट का मतलब ऑन स्लॉट हो गया अटैक, कानूनी तौर पर जो आक्रमण किए जाते हैं। टू चेंज द प्लेसेस ऑफ वर्शिप, जिससे कि वर्शिप के जो प्लेसेस हैं, यानी पूजा करने के जो स्थान है, उनका क्या करना, उनका नेचर को चेंज करना, उनकी प्रकृति को चेंज करना, कानूनी सहारा लेकर, कानूनी जो एक ऑन स्लॉट है, जो अटैक है, आक्रमण किए जा रहे हैं, तो कहां तक ये जायज है। तो बहुत सारे ऐसे केसेस में यहाँ पर ऐसे पिटीशन डाली गई है जहां पर इस बात का क्लेम किया गया है कि पहले यहाँ पे टेम्पल्स हुआ करते थे, अभी यहाँ पे मॉस्क्यू है, तो इस मॉस्क्यू को क्या किया जाए, इसको डेमोलिश किया जाए और टेम्पल्स को क्या किया जाए, वहां पर टेम्पल्स बनाने के लिए ऑर्डर दिए जाए। तो कुछ कानूनी ऐसे पेच है जिनका सहारा लेकर अक्सर ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, इनको क्या किया जा रहा है, इनके नेचर को चेंज किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कोर्ट्स को बहुत ही डिसाइसिवली ऐसी चीजों को बहुत ही दृढ़ता के साथ इन केसेस को क्या करना होगा, डील करना होगा। इट इज ए मैटर ऑफ कंसर्न, ग्रेट कंसर्न, ये चिंता की बहुत बड़ी बात है, दैट लॉज आर बीइंग यूज्ड टू रेक अप, ये जो कानून है इसका क्या यूज किया जा रहा है, कानून का जो यूज किया जा रहा है, टू रेकअप। रेकअप का मतलब हो गया एक तरीके से स्टिमुलेट करना, उकसाना, यानी कहीं ना कहीं ये जो कानून है, हमारे कानून के अंदर कुछ फ्लॉज कह सकते हो, कुछ लूप होल्स कह सकते हो, और उन सभी लूप होल्स का यूज किया जा रहा है किस चीज के लिए, टू रेकअप रिलीजियस कंट्रोवर्सीज, जिससे कि धार्मिक जो कंट्रोवर्सीज है, विवाद है, उनको क्या किया जा सके, उनको उकसाया जा सके। टू गिव अ फिग लीफ, तो फिग लीफ क्या है, फिग लीफ एक इडियम है जिसका मतलब होता है टू हाइड एन एम्बैरेसिंग एंड शेमफुल प्रॉब्लम, यानी किसी भी प्रॉब्लम को जो कि बहुत शर्मिंदगी से भरी हुई ऐसी कोई प्रॉब्लम है, उसको छुपाने की कोशिश की जाती है ऑफ लेजिटिमेसी। और हमारे कानून के अंदर ऑब्वियस सी बात है, कानून के तहत इन लूप होल्स को यूज करके, लेजिटिमेसी का मतलब हो गया एक तरीके से कानूनी तौर पर जो हमारे कानून के अंदर ये लूप होल्स हैं, उनको यूज करके क्या किया जा रहा है, टू कम्युनल ऑन स्लॉट,
एक सांप्रदायिक ऑनस्लॉट का मतलब हो गया अटैक ऑन द कंट्रीज सेक्युलर कैरेक्टर। और बहुत सारे ऐसी जगह पे देखने को मिला है कि जो इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, और कहीं ना कहीं जो धर्मनिरपेक्ष वाला जो एक पहलू है उसके ऊपर क्या किया जा रहा है, एक तरीके से कम्युनल ऑनस्लॉट, एक सांप्रदायिक एक हमला किया जा रहा है, जिससे कि इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है उसको क्या किया जाए, उसको कहीं ना कहीं खत्म कर दिया जाए या उसको उसको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया जाए। तो फिलहाल कानून का गलत तरीके से यूज करके मतलब ये जो रिलीजियस जो प्लेसेस हैं उनके नेचर के चेंज करने की बात कही है। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि जो क्लेमेंट है, मतलब जिन्हें दावा प्रस्तुत किया है, उन्होंने कहा है कि पहले यहाँ पर टेम्पल हुआ करता था, अब यहाँ पे मॉस्क्यू है, तो इन केस क्या होना चाहिए, मॉस्क्यू को डेमोलिश करके यहाँ पे टेम्पल को बनाने की इजाजत मिलनी चाहिए। तो इस तरह के कुछ केसेस क्या कर रहे हैं, फिलहाल सोसाइटी के अंदर एक डिस्प्यूट क्रिएट कर रहे हैं, सेक्युलरिज्म हमारा जो है वो खतरे में पड़ रहा है। ऑब्वियसली, क्लियरली, एम्बोल्डेंड, एम्बोल्डेंड का मतलब होता है प्रेरित होना, एनकरेज होना, और क्लियरली ये बात जो प्रेरित हुई है वो किससे हुई है, बाय द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट हैंडिंग ओवर ए डिस्प्यूटेड साइट इन अयोध्या। और अयोध्या के केस की अगर बात की जाए तो बहुत सालों से अयोध्या के अंदर भी ये डिस्प्यूट चल रहा था कि वहां पर जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो इस बात का क्लेम कर रहे थे कि यहाँ पे मॉस्क्यू था, और इंडियन साइड के जो लोग जो क्लेम कर रहे थे वो लगातार इस बात को कह रहे थे कि ये राम जन्म स्थली है और यहाँ पर राम का मंदिर हुआ करता था। तो इस डिस्प्यूट को एक बहुत सालों तक, ये बहुत सैकड़ों सालों से ये डिस्प्यूट चल रहा था, एंड फाइनली जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इंटरफेयर किया और ये बात क्लियर की कि यहाँ पे पहले टेंपल हुआ करता था, तो उसने वहां पर उस डिस्प्यूटेड साइट पे टेंपल बनाने की परमिशन दी। और उसी डिसीजन से प्रेरित होकर कुछ ऐसे केसेस हमें बार बार अब देखने को मिल रहे हैं। टू हिंदू क्लेमेंट्स, क्लेमेंट्स का ना दावा करने वाला, यानी वो जो हिंदू क्लेमेंट्स है उसके दावे को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था, एक डिसीजन दिया था, जिसके तहत एक डिस्प्यूटेड साइट थी, एक विवादित एक साइट थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर एक टेंपल बनेगा। डिटरमाइंड, सुनिश्चित करना या दृढ़, एंड मैलिक्यूस, मैलिशियस का मतलब हो गया एक तरीके से विक्सेसियस, दुर्भाग्यपूर्ण या गलत इरादे के साथ। आर एफर्ट्स आर मेड बाय कम्युनल एलिमेंट्स टू कैप्चर साइट इन वाराणसी एंड मथुरा where the ज्ञानवापी मॉस्क्यू एंड शाही ईदगाह मस्जिद आर लोकेटेड। और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया था, अयोध्या के अंदर एक डिस्प्यूटेड साइट थी जहां पर उन्होंने मंदिर बनाने का आदेश दिया था, उसी बात को आधार मानते हुए वाराणसी और मथुरा के अंदर ज्ञानवापी मॉस्क्यू और शाही ईदगाह मस्जिद है, जिसको क्या किया जा रहा है, कुछ कम्युनल एलिमेंट्स है, कुछ सांप्रदायिक ऐसे तत्व हैं जो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, उन साइट्स को भी कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। एट द सेम टाइम हर एक गलत एफर्ट्स किए जा रहे हैं जिससे कि उन पर्टिकुलर जो साइट्स है जहाँ पे मस्जिद है उनको लोकेट किया जा रहा है, उनको क्या किया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है, और कोशिश की जा रही है कि वहां पर भी उन मॉस्क्यू को डेमोलिश करके टेम्पल्स को बनाया जाए। The idea that key places of worship among Muslims have been built after demolishing Hindu temple is beginning to take hold among section of Indian society. और कहीं ना कहीं ये जो आइडिया हमें लगातार देखने को मिल रहा है, बहुत सारी जगह पे हमें ऐसा देखने को मिल रहा है, बार बार ये चीजें समझ देखने को मिल रही है कि जो हिंदू टेम्पल्स है उनको डेमोलिश करके ये मॉस्क्यू को बनाया गया है, और इसलिए इन मॉस्क्यू को अभी क्या किया जाना चाहिए, इनको डेमोलिश किया जाना चाहिए और हिंदू टेम्पल्स को बनाने के लिए वहां पर परमिशन मिलनी चाहिए। तो इस तरह का एक जो विचारधारा है, एक आइडिया है, वो हमें अभी फिलहाल इंडियन सोसाइटी के अंदर देखने को मिल रहा है। विद द एक्टिव एनकरेजमेंट ऑफ पॉलिटिकली एफिलिएटेड रिलीजियस ग्रुप, और खास तौर पर ये जो इस तरह का जो एजेंडा हमें देखने को मिल रहा है, इस तरह की जो चीजें हमें देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं पे कहीं पॉलिटिकली राजनीतिक तौर पर एफिलिएटेड का मतलब एसोसिएटेड, जुड़ा होना, रिलीजियस ग्रुप, और कहीं ना कहीं जो रिलीजियस ग्रुप है वो पॉलिटिकली कहीं ना कहीं इन चीजों से एनकरेज है,
प्रेरित है। तो ये मुद्दे कहीं ना कहीं पॉलिटिकली, राजनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं प्रेरित है। इट वॉज टू प्रिवेंट, इट वॉज टू प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब रोकना होता है, टू सच अटेम्प्ट टू चेंज द कैरेक्टर ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप इन द नेम ऑफ करेक्टिंग परसीव्ड हिस्टोरिकल रॉन्ग्स, दैट पार्लियामेंट इनएक्टेड द प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991। और इस तरह की चीजों को रोकने के लिए, इस तरह के डिस्प्यूट को रोकने के लिए पार्लियामेंट ने क्या किया था, एक स्पेशल एक्ट पारित किया था जिसको बोलते हैं द प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991। तो उन्होंने ये जो पर्टिकुलर एक्ट है उसको पारित किया था, जिसके तहत मतलब क्या, उसको क्या प्रिवेंट करना था, जिससे कि इस तरह के अटेम्प्ट्स को रोका जा सके, जिसके अंदर इस बात का क्लेम किया जाता है कि हिस्ट्री रॉन्ग्स, परसीव्ड मतलब सोचा समझा, हिस्टोरिकल रॉन्ग्स, अगर हिस्ट्री के अंदर कुछ भी गलत हुआ है तो उस गलत को क्या किया जाए, ठीक किया जाए। इट मीन्स अगर वहां पर पहले टेंपल हुआ करता था, टेंपल को तोड़कर वहां पे मस्जिद बनाई गई, तो इस तरह के जो इंसिडेंसेस है, इस तरह के जो वर्क प्लेस, जो वर्शिप के प्लेसेस है, उनको इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए एक स्पेशल एक्ट बनाया गया था 1991 स्पेशल प्रोविजन एक्ट, जिसके तहत मतलब जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है उनके नेचर को चेंज नहीं किया जाएगा, अदरवाइज सोसाइटी के अंदर हमें कम्युनल डिस्प्यूट देखने को मिलेगा। तो इस वजह से कोर्ट ने ये डिसीजन लिया था, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट स्लाइड था। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखिए, मस्ट आपका स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन दिखाता है, और उसके बाद आपने एक्ट यूज कर लिया जो कि V1 है आपका। टू एंड यहाँ पर आपने इंफिनिटिव केस यूज कर लिया। लोज यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसलिए आपने आर बीइंग यूज, जो कि आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। टू रैकअप आपका 2+V1 हो गया। वैसे रैकअप का मीनिंग यहाँ पे दिया गया है स्टिमुलेट करना। अब फिग लीफ जिसका मतलब होता है, ये इडियम है जिसका मतलब होता है किसी भी एम्बैरेसिंग या शेमफुल प्रॉब्लम को छुपाना। आर लोकेटेड हो गया आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर है। आर बीइंग मेड ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। हैव बीन बिल्ट ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। आफ्टर के बाद आप जेरेंड यूज करते हो। डेमोलिशिंग आपने यूज कर दिया। रिलीजियस ग्रुप आपका नाउन है। एफिलेटेड यहाँ पे V3 पास पार्टिसिपल एडजेक्टिव तरह यूज किया गया है। टू प्रिवेंट आपने यूज कर लिया इंफिनिटिव केस। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अ सेकंड स्लाइड। इट सॉट टू रिफ्रीज, और जो कोर्ट ने जो डिसीजन दिया, ये सॉरी, ये जो एक्ट डिसाइड किया गया था स्पेशल प्रोविजन एक्ट, जिसके तहत क्या किया गया था, इट सॉट का मतलब डिमांड करना। टू फ्रीज, फ्रीज का मतलब किसी चीज को रोक देना। द स्टेटस ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एज ऑन अगस्त 15, 1947, यानी 1947 की अगर बात की जाए, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। तो उस दिन जो भी किसी भी वर्शिप प्लेस का जो भी स्टेटस था उसको एज इट इज रखा जाएगा, उसको चेंज नहीं किया जाएगा। अगर मान लो 15 अगस्त 1947 के दिन जिस भी रिलीजियस प्लेस का जो स्टेटस है उसको एज इट इज रखा जाएगा, उसके अंदर चेंज नहीं किया जाएगा। सो दैट द एग्जिस्टिंग सूट, एग्जिस्टिंग का मतलब जो फिलहाल मुकदमे चल रहे हैं, एंड प्रोसीडिंग्स जो प्रक्रिया चल रही है, अबेट, अबेट का मतलब रोक देना, उसको खत्म कर दिया जाएगा। एंड ना न्यू क्लेम्स आर नॉट एंटरटेन, और नए जो दावे हैं उनको क्या नहीं किया जाएगा, उनको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। येट लेकिन इसके बावजूद भी फ्लैग्रेंट वायलेंस ऑफ लॉ, फ्लैग्रेंट का मतलब हो गया खुले तौर पर, वायलेशन का मतलब होगा उल्लंघन होना, लेकिन इसके बावजूद भी कानूनी जो खुले तौर पर कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। कोर्ट्स आर रिपीटेडली अलाउइंग, लेकिन कोर्ट जो है वो लगातार क्या कर रही है, वो अलाउ कर रही है क्या, प्रोसीडिंग्स, प्रक्रिया अलाउ कर रही है टू बी इनिशिएटेड। अगर इस तरह के मुद्दे आ रहे हैं तो उसके बावजूद भी कोर्ट अलाउ कर रही है, मतलब उन पर्टिकुलर इश्यूज को, उन वहां पर प्रक्रियाएं चल रही हैं, एट द सेम टाइम कोर्ट ने अलाउ किया है, प्रोसीडिंग्स को अलाउ किया है टू बी इनिशिएटेड, टू बी स्टार्टेड। जहां तक बात की जाए ज्ञान व्यापी, जहां पे मॉस्क्यू, ये एक मॉस्क्यू है। नॉट ओनली अ सिविक जज एंटरटेन्ड अ सूट, और मतलब एक जो सिविल जज है उन्होंने क्या किया, नॉट ओनली एंटरटेन का मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने उस सूट को, उस मुकदमे को सुना, बट ऑल्सो, लेकिन उसके साथ साथ ऑर्डर्ड ए कमीशन, बल्कि कमीशन को भी क्या किया उन्होंने, ऑर्डर दिया, यानी कि एक तरीके से कार्रवाई करने के लिए एक कमीशन तैयार किया टू वीडियोग्राफ द मॉस्क्यू टू असर्टेन इट्स रिलीजियस कैरेक्टर।
मतलब कहीं ना कहीं जो सिविल जज है उन्होंने क्या किया, जो ज्ञान व्यापी जो एक मॉस्क्यू है वहां पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुकदमे को तो एंटरटेन किया ही किया, एट द सेम टाइम उन्होंने एक कमीशन को भी क्या किया, अपॉइंट किया, जो क्या करेगा, वीडियोग्राफी के जरिए इस बात को असर्टेन करेगा। असर्टेन का मतलब इस बात को सुनिश्चित करेगा कि जो ज्ञान व्यापी है उसका जो रिलीजियस कैरेक्टर है, उसका जो धार्मिक प्रवृत्ति है वो क्या है, क्या वो हिंदू धार्मिक प्रवृत्ति का प्लेस है या मुस्लिम धार्मिक प्रवृत्ति का प्लेस है। तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कमीशन को भी उन्होंने क्या किया, गठित किया। द सुप्रीम कोर्ट हैज नॉट बीन स्ट्रॉन्ग एनफ, लेकिन जहां तक ये देखा जाए ये जो धार्मिक मुद्दे हैं ना, तो उसके अंदर हमारा सुप्रीम कोर्ट भी ज्यादा हमें मजबूत दिखाई नहीं पड़ता है। इंस्टेड ऑफ पुटिंग, यानी इन चीजों को इमीडिएट हॉल्ट, हॉल्ट का मतलब रोकना, पुटिंग यानी इमीडिएट हॉल्ट, यानी ऐसे जो मुद्दे हैं, जो रिलीजियस मुद्दे, इनको एकदम रोकने की बजाय, क्या होना चाहिए, टू सच प्रोसीडिंग्स, यानी ऐसी जो प्रक्रिया है उनको एकदम तो रोका नहीं जा सकता है क्योंकि ये रिलीजियस मुद्दे हैं। एम्ड एट क्रिएटिंग ग्राउंड्सवेल ऑफ ओपिनियन, ग्राउंड्सवेल का मतलब होता है अपसर्ज, अपसर्ज का मतलब बढ़ोतरी होना, बल्कि क्या है, ये जो मुद्दे हैं क्या है, एम्ड एट creating groundswell of opinion in favor of converting such sites into temples। और इस तरह की जो साइट्स है, मतलब ये लोगों के जो ओपिनियन है उसके अंदर एक तरीके से बाढ़ सी आ गई है। यहाँ पर अगर देखा जाए ग्राउंड स्वेल का मतलब अपसर्ज, मतलब बढ़ोतरी होना, लोगों की जो ओपिनियन है, जो विचार है, वो मतलब उनके अंदर बढ़ोतरी हुई है। इस तरह के जो डिस्प्यूटेड साइट्स है जहां पे इस बात का क्लेम किया गया है कि यहाँ पर पहले हिंदू रिलीजियस प्लेस हुआ करता था, तो लोगों के ओपिनियन में चेंज बहुत ज्यादा आया है और लगातार वो इस बात के डिमांड करते हैं कि यहाँ पर अभी हिंदू टेम्पल्स में इसको कन्वर्ट कर दे देना चाहिए। तो ये एक इस तरह की जो विचारधारा हमें फिलहाल इंडियन सोसाइटी के अंदर देखने को मिल रही है। इट हैज ओनली ऑर्डर्ड सम एलिमेंट्री मेजर्स, और जहां तक कोर्ट की बात की जाए, इट हैज ओनली ऑर्डर सम एलिमेंट्री प्रारंभिक मेजर सॉल्यूशन टू प्रोटेक्ट मुस्लिम वर्शिपर्स एंड देयर प्लेसेस ऑफ वर्शिप। बल्कि होना क्या चाहिए, जो रियल है उसको कंसीडर किया जाना चाहिए, बल्कि जो जो एक्ट है उसकी अगर बात की जाए तो उसका जो पर्पस है वो क्या है, एलिमेंट्री मेजर्स टू प्रोटेक्ट मुस्लिम वर्शिपर्स एंड देयर प्लेसेस ऑफ वर्शिप। जिससे कि मतलब अगर जो मुस्लिम है, जो कि अगर उनके प्लेसेस को टारगेट किया जाता है या उन वर्शिपर्स को टारगेट किया जाता है तो उनको क्या किया जा सके, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। Anyone familiar with the history of अयोध्या डिस्प्यूट, और कोई भी ऐसा इंसान जिसको अयोध्या की हिस्ट्री के बारे में पता है, इतिहास के बारे में पता है, क्योंकि अयोध्या के अंदर हमें एक बहुत लंबे टाइम से डिस्प्यूट रहा है, विच लेड टू, और उस डिस्प्यूट ने क्या किया, विच लेड टू बाबरी मस्जिद डेमोलिश, और उस डिस्प्यूट की वजह से बाबरी मस्जिद है उसको क्या कर दिया गया था, उसको विनाश कर दिया गया था, उसको गिरा दिया गया था। रोइट्स दंगे हुए थे, बॉम्ब भी ब्लास्ट किए गए थे। will understand, वो इस बात को समझ सकता है, that all such attempts to change the character of places worship have a motive of using religious for political end। और इस तरह के मतलब जो मुद्दे हैं उनको किस तरीके से यूज किया जाता है, ये समझने वाली बात है कि ज्यादातर इस तरह के मुद्दों को क्या किया जा रहा है, पॉलिटिकल एंड्स के लिए, यानी पॉलिटिकल एजेंडा के लिए, राजनीतिक एजेंडा को पूरा करने के लिए धार्मिक मुद्दों को क्या किया जाता है, उनको उकसाया जाता है, उन धार्मिक मुद्दों को ऊपर लाया जाता है। एंड मार्जिनलाइजिंग का मतलब हो गया पुट असाइड, साइड में कर देना, द माइनॉरिटीज, और खास तौर पर जो माइनॉरिटीज हैं, अल्पसंख्यक, उनको क्या कर दिया जाता है, एक तरीके से साइड में कर दिया जाता है, उनको इग्नोर कर दिया जाता है। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एजेंडा को पूरा करने के लिए धार्मिक जो आस्था उसके साथ खिलवाड़ किया जाता है एक तरीके से। येट इसके बावजूद इवन द सुप्रीम कोर्ट फील्स, सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा मानती है, इनएक्सप्लिकेबल का मतलब हो गया एक तरीके से विच कांट बी एक्सप्लेन, अकथनीय, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको कथन नहीं किया जा सकता, जिसको बताया नहीं जा सकता है। नीड टू गेट प्रोसीजरल एस्पेक्ट ऑफ सिविल लॉ टू बी गॉन थ्रू इन सच लिटिगेशन। लेकिन इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मानना है कि कुछ ऐसी चीजें जिसको क्या नहीं किया जा सकता, जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, और कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिसको सिविल लॉ के तहत होकर जाना ही पड़ता है, उस चीज को आप मना नहीं कर सकते। लिटिगेशन का मतलब है केस, यानी कि कुछ ऐसी अकथनीय तथ्य हैं, टू लेट प्रोसीजरल मतलब प्रक्रिया,
एस्पेक्ट तथ्य हो गया एक तरीके से सिविल लॉ, यानी कुछ जो सिविल लॉ के तहत कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसको कथन नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ एस्पेक्ट है जिसको सिविल लॉ के थ्रू होकर जाना ही होगा। सच लिटिगेशन, कुछ ऐसे केसेस जिसको सिविल लॉ के तहत होकर जाना पड़ता है, तो इस चीज को भी सुप्रीम कोर्ट भी मना नहीं कर सकती है। तो ये हमारा सेकंड स्लाइड है। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। टू फ्रीज, ये आपका इन्फिनिटिव केस हो गया। आर रिपीटेडली अलाउइंग, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। टू बी इनिशिएटेड, टू बी आपका इन्फिनिटिव हो गया, उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर दिया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। टू असर्टेन, इन्फिनिटिव केस हो गया। इंस्टेड अपने साथ ऑफ लेकर चलता है, और उसके बाद आपने पुटिंग यूज किया जो कि जेरेंड है आपका। विल अंडरस्टैंड फ्यूचर इंडेफिनाइट हो गया। टू बी गॉन, ये भी आपका इन्फिनिटिव पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अ लास्ट स्लाइड। इट हैज ट्रांसफर्ड द ज्ञानपति सूट, और ये जो कोर्ट है उसने क्या किया है, इट हैज ट्रांसफर्ड द ज्ञान व्यापी सूट, सूट का मतलब मुकदमा, टू डिस्ट्रिक्ट जज। और उन्होंने क्या किया, जो कोर्ट है उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज के पास इस मुकदमे को भेज दिया, ट्रांसफर कर दिया। एंड आस्क फॉर द प्रायोरिटी टू गिवन टू द पेटिशन टू रिजेक्ट द प्लेंट। प्लेंट का मतलब इंडिक्टमेंट, मुकदमा। और कहीं ना कहीं उनको ये बोला गया कि प्रायोरिटी किस बात को दी जानी चाहिए, टू बी गिवन टू द पेटिशन, याचिका जो करता है उसकी एंड आस्क फॉर प्रायोरिटी, यानी ये जो मुद्दा है उसको प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। टू बी गिवन द पेटिशन टू रिजेक्ट, जो पेटिशन है उसको क्या किया जाना है, उसको रिजेक्ट किया जाना चाहिए। मतलब जिसके तहत ये बोला गया है, ज्ञान व्यापी की अगर बात की जाए तो वहां पर मुस्लिम अभी फिलहाल मुस्लिम जो मॉस्क्यू वहां पर है, और इस बात का क्लेम किया गया हिंदू कंप्लेनेंट की तरफ से कि वहां पर हिंदू रिलीजियस प्लेस हुआ करता था। तो कहीं ना कहीं इस पेटिशन को फिलहाल खारिज करने की बात कही गई है। विच विल इन्वॉल्व द क्वेश्चन वेदर, लेकिन सवाल इस बात का आएगा कि वेदर द सूट इज बार्ड बाय द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। क्या जो फिलहाल ये जो क्वेश्चन, ये फिलहाल जो पेटिशन को रिजेक्ट करने की बात कही गई है, क्या बार्ड का मतलब रोकना, क्या ये जो द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत उसको क्या किया गया है, क्या उसको उसके तहत उसको पेटिशन को रिजेक्ट किया गया है। एज लॉन्ग एज वन एप्लीकेशन इज पेंडिंग समवेयर, अगर एक भी क्लेम, एक भी एप्लीकेशन जिसके जहां पर इस बात का दावा किया गया है अगर वो पेंडिंग है। रिवांचिस ग्रुप, रिवांचिस का मतलब हो गया वैसे अवेंजमेंट, मतलब जो एक तरीके से बदला लेने वाले जो ग्रुप है। विल कंटिन्यू द रेलेंटलेस ऑनस्लॉट, रेलेंटलेस मतलब अनस्टॉपेबल ऑनस्लॉट अटैक ऑन द माइनॉरिटी प्लेसेस ऑफ वर्शिप। और अगर एक भी एप्लीकेशन जहां पर रह जाती है तो वहां पर ये जो बदला लेने वाले ग्रुप है वो अल्पसंख्यक जो लोग हैं वहां के वर्शिपर्स प्लेसेस हैं उनको वो टारगेट करते रहेंगे। इन मथुरा एंड मथुरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैज ओवरटर्न्ड ए लोअर कोर्ट ऑर्डर, मतलब जो एक नीची अदालत ने क्या किया था मथुरा के अंदर डिस्ट्रिक्ट, उसने क्या किया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने लोअर कोर्ट के डिसीजन को ओवरटर्न कर दिया था, पलट दिया था। एंड रूल और डिसीजन दिया दैट द एक्ट विल नॉट बार ए सूट एम्ड एट रिमूविंग मस्जिद इन द नेम ऑफ साइट बीइंग द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। और रूल ये मतलब उन्होंने डिसीजन ये दिया कि एक्ट, ये जो एक्ट 1991 की बात की गई है, विल नॉट बार, ये नहीं रोकने वाला है अ सूट, ये मुकदमे को नहीं रोक सकता है एम्ड एट रिमूविंग, जिसका एम क्या है, रिमूविंग अ मस्जिद इन द नेम ऑफ साइट बीइंग द बर्थ प्लेस ऑफ कृष्णा। यानी ये जो स्पेशल एक्ट की बात की गई है 1991 के, तो ये क्या नहीं रोक सकता, किसी भी मुकदमे को रोक नहीं सकता जिस मुकदमे का जो एम जो है, टारगेट जो है मस्जिद को हटाकर, जहां पर मस्जिद है और उसकी जगह पे जो बर्थ प्लेस, जो कृष्णा का बर्थ प्लेस है वो है। तो ये जो एक्ट है यानी मुकदमे को रोक नहीं सकता है। द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर, और जो फिलहाल राजनीतिक जो एक इन्वायरमेंट बना हुआ है इस कंडेसिव, कंडेसिव का मतलब होता है सुटेबल, कहीं ना कहीं अनुकूल है फॉर सच एफर्ट्स। और कहीं ना कहीं जो ऐसे एफर्ट्स किए जाते हैं जिसके अंदर पॉलिटिकल एजेंडा को पूरा करने के लिए रिलीजियस जो मुकदमे हैं, जो मुद्दे हैं उनको उकसाया जाता है, तो ये अनुकूल दिखाई पड़ता है। हुज प्रोपेंट्स, प्रोपोनेंट्स का मतलब हो गया सपोर्टर्स, मतलब जो समर्थक हैं
विल एक्सपेक्ट स्टेट बैकिंग, और वो उम्मीद करते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, उनको बैक करेगी, उनका समर्थन करेगी। ये पूरा पॉलिटिकल एक एजेंडा होता है। इट इज अप टू द कोर्ट, ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, टू एक्ट अर्ली, कि कोर्ट जल्दी से जल्दी इस तरह के मुद्दे पर जल्दी से जल्दी एक्ट करे, एंड एक्ट डिसाइसिवली, और एक्ट तो करना ही है लेकिन बड़े दृढ़ता के साथ कार्रवाई करनी चाहिए, टू अपहोल्ड, जिससे कि मेंटेन किया जा सके द स्पिरिट ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिससे कि जो वर्शिप प्लेसेस के लिए जो एक्ट बनाया गया 1991, और उसके हिसाब से जो भी प्रोविजन है उसको मेंटेन किया जा सके, एंड प्रिजर्व कम्युनल पीस। और एट द सेम टाइम कोर्ट को ये बात भी मेंटेन करनी होगी, जो कम्युनल पीस है उसको भी मेंटेन किया जा सके, सांप्रदायिक जो एक शांति होनी चाहिए हमारे समाज के अंदर उसको भी बनाया जा सके, ना कि जो सांप्रदायिक मुद्दे हैं उनको भड़काया जाए और एक तरीके से डिस्प्यूट क्रिएट किया जाए। तो एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग हमारा आर्टिकल था आज का। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। हैज ट्रांसफर्ड आपने यूज कर लिया प्रेजेंट परफेक्ट, टू बी गिवन इन्फिनिटिव पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, विल कंटिन्यू आपका फ्यूचर इंडेफिनाइट हो गया, एट आपका प्रेपोजिशन हो गया, और उसके बाद अपने रिमूविंग यूज कर लिया जो कि V1 प्लस आईएनजी जेरेंड है आपका, और टू अपहोल्ड ये आपका इन्फिनिटिव केस हो गया, राइट? So my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. Tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.